हेलो गाइस, आई एम रिक्की एंड यूर मोस्ट वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल निर्मला निर्वाण क्लासेस। जैसा कि जानते हैं मेडाइवल इंडिया मध्यकालीन भारत चल रहा है और आज हम लोग देखेंगे मराठाओं का उत्कर्ष। इसके पहले वाले वीडियो में जहां हम लोगों ने देख चुका था मुगल शासन व्यवस्था, और मुगल शासन व्यवस्था का एंड हो चुका है और अब जो है आज स्टार्ट होगा मराठाओं का उत्कर्ष। तो मराठाओं का उत्कर्ष जैसा चैप्टर है, आप जानते हैं कि मराठा साम्राज्य के संस्थापक शिवाजी हुए, तो जो मराठाओं का उत्कर्ष में सबसे पहले विवरण है वो महाराज शिवाजी का है और शिवाजी के बारे में आज हम लोग उनके जो लाइफ में जो उनके परिवारजन थे उनके बारे में जानेंगे। इसके बाद जो अगली वीडियो हम मराठाओं का उत्कर्ष पर ही बनाएंगे, सैन्य अभियान, मतलब कि सैन्य अभियान में शिवाजी द्वारा जो सैन्य अभियान जहां जहां लड़ा गया, जो जीता गया और जो उनके जीवन की घटनाएं होंगी उसको हम लोग एक ओर से ईस्वी सन के माध्यम से देखेंगे। और उसके बाद जो अगली वीडियो बनाएंगे मराठाओं का उत्कर्ष पर, वह जो है शिवाजी के मंत्रिमंडल से संबंधित होगा कि मराठाओं में शिवाजी द्वारा जो मंत्रिमंडल गठित की गई थी वह किस प्रकार था। अगली वीडियो अष्टप्रधान पर बनेगी। इस प्रकार करके हमने सोचा है कि छोटा छोटा वीडियो ही बनाया जाए, वो एक ही बार बहुत ज्यादा हो जाता है तो लोगों को दिक्कत होती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और आज जानते हैं मराठा साम्राज्य के महान संस्थापक शिवाजी के बारे में। मराठा साम्राज्य संस्थापक कौन थे? शिवाजी थे। और शिवाजी के बारे में अगर बात की जाए और इसके चरित्र से संबंधित एक घटना याद आती है हमें कि ऐसा कहा जाता है कि शिवाजी के समय में कितनी भी रातें हो जाए, कितनी भी अंधेरा हो जाए, महिलाओं को कहीं भी चलने में कोई परेशानी नहीं होती थी। ये उस समय की बात है, 1600 ईस्वी तक की बात है, जबकि शिवाजी का यह प्रचंड, आप कह सकते हैं कि बाहुबल, या कह सकते हैं कि जो उनकी आदर्शवादिता थी यह झलकती है इस बात से कि उनके समय में महिलाएं कहीं भी असुरक्षित महसूस नहीं करती थी। यहां तक होता था कि महिलाएं रात में भी पानी भरने जा सकती थी, कहीं कोई दिक्कत नहीं थी। तो इतने महान सम्राट को हम लोग पढ़े जा रहे हैं, तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो मराठा साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? शिवाजी। मराठा साम्राज्य के संस्थापक कौन हुए? शिवाजी हुए। और शिवाजी का जन्म कब हुआ? 6 अप्रैल 1627 ईस्वी को। शिवाजी का जन्म कब हुआ? 6 अप्रैल 1627 ईस्वी को। लेकिन अन्य स्रोतों में इनका जन्म जो है वह 19 फरवरी 1620 को भी माना जाता है। 19 फरवरी 1620 को भी माना जाता है, लेकिन मैक्सिमम जगह पर 6 अप्रैल 1627 को ही मान्य माना गया है ना। 6 अप्रैल 1627 को ही सही माना गया है, लेकिन अन्य स्रोतों से कहीं कहीं 19 फरवरी 1620 भी मान लिया गया है। तो हम आपको ज्यादा ये कहेंगे कि आप 6 अप्रैल 1627 को ही याद रखिए। यह शिवाजी का जन्म हुआ और इनका जो जन्म हुआ था वो स्थान कौन सी थी? वो सिवनेर दुर्ग था। कहां पर? सिवनेर दुर्ग, जो मुन्नर के समीप है। कहां है? मुन्नार के समीप है, सॉरी, मुन्नार के समीप है। तो शिवाजी का जो जन्म स्थान कौन सा हुआ? सिवनेर दुर्ग। शिवाजी का जन्म स्थान कौन सा हुआ? सिवनेर दुर्ग हुआ, जो कि मुन्नार के समीप है। और शिवाजी के पिता का नाम क्या था? शाहजी भोंसले, है ना। शिवाजी के पिताजी का नाम क्या था? शाहजी भोंसले। शिवाजी के पिता का नाम शाहजी भोंसले था और इनकी माता का नाम क्या था? जीजाबाई, है ना। शिवाजी की माता का नाम क्या था? जीजाबाई, जो बहुत ही आध्यात्मिक विचारधारा की महिला थी। ऐसा माना जाता है, ऐसा कहा जाता है कि इतिहास में शिवाजी के ऊपर अगर सबसे ज्यादा छाप किसी की पड़ी तो वह उनकी माता की पड़ी, अर्थात जीजाबाई की पड़ी, जो कि बहुत ही आध्यात्मिक विचारधारा की थी और संस्कार से पूरी तरह से संस्कार पूर्ण बनाया अपने पुत्र किसको? शिवाजी को। आप अगर शिवाजी की कोई भी ऐसी बायोग्राफी वगैरह मिले तो आप देखेंगे उसमें यह बात क्लियर है कि इस पर जो है इनकी माता का छाप बहुत ज्यादा रहा, इसलिए आध्यात्मिकता की ओर जो है उनकी हमेशा रुचि बनी रही। आगे है शाहजी भोंसले की दूसरी पत्नी। शिवाजी के पिता जो थे वो शाहजी भोंसले, और शाहजी भोंसले की एक और पत्नी थी जिसका नाम क्या था? तुकाबाई मोहिते। तुकाबाई मोहिते, आप समझ सकते हैं तुकाबाई मोहिते जो हुई यह शिवाजी की सौतेली मां हुई। शिवाजी की सौतेली मां कौन हुई? तुकाबाई मोहिते। या फिर आप कह सकते हैं कि जीजाबाई और तुकाबाई मोहिते दोनों के हस्बैंड कौन हुए? शाहजी भोंसले हुए। और शिवाजी के गुरु का नाम क्या था? कोंडदेव। शिवाजी के गुरु कौन थे? कोंडदेव। शिवाजी के गुरु का नाम क्या था? कोंडदेव था। और आध्यात्मिक क्षेत्र में गुरु कौन थे? रामदास का प्रभाव रहा। ऐसा माना जाता है कि शिवाजी का जो आध्यात्मिक क्षेत्र पर प्रभाव देखा गया वह रामदास था। रामदास भी, आप शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु के रूप में भी रामदास को आप याद रख सकते हैं, लेकिन मूल रूप से अगर गुरु की बात की जाए तो वह कोंडदेव ने ही शिक्षा दीक्षा किसकी? शिवाजी की। और शिवाजी के आध्यात्मिक क्षेत्र में गुरु रामदास का भी प्रभाव रहा। और शिवाजी का विवाह साईबाई, है ना, साईबाई निम्बालकर से 1640 ईस्वी में हुई। शिवाजी की विवाह कब हुई? 1640 ईस्वी में। और किससे हुई? तो साईबाई निम्बालकर से। शिवाजी की विवाह साईबाई निम्बालकर से 1640 ईस्वी में हुई।
शिवाजी मराठा साम्राज्य के जितने संस्थापक हुए उन सभी संस्थापकों में और मराठा साम्राज्य के महान सूरवीरों में सबसे अग्रणी अगर कोई सूरवीर रहा तो वो शिवाजी रहे, जो मराठा साम्राज्य के संस्थापक भी रहे। तो आज इस वीडियो को हम शिवाजी के बस इतना सा उनकी बायोग्राफी पर ही, जो उनके परिवार के बारे में जो सदस्य थे उनके बारे में हम लोगों ने जाना, उनकी विवाह किससे हुई इसके बारे में जाना। अगली वीडियो जो होगी वो मराठाओं के सैन्य अभियान पर होगी, और सैन्य अभियान में जो शिवाजी का सैन्य अभियान है, चूंकि मित्र बात ये हो जाती है कि सैन्य अभियान को अगर इसी में जोड़ दें तो वो एक लंबी वीडियो है, साथ ही उसमें ईस्वी सन जो है कंटिन्यू है, उसको याद रखने के लिए हमने ये सोचा कि अगली वीडियो ही बना दी जाए, तो क्यों ना ईस्वी सन भी अच्छी तरह से याद हो जाएगा और आपको याद रखने से ही मतलब है। तो हमने यहाँ पर ही इस वीडियो को एंड कर दिया और सैन्य अभियान में अगले वीडियो में लेकर आऊंगा। तब तक धन्यवाद, स्वस्थ रहें, अपना ख्याल रखें, वृद्धजनों की सेवा करें। थैंक यू।